न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनः। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताश्री, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, जो इंद्र है सिंहासन पर बैठा है वो भी सुखी नहीं है। इंद्र को हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन से राक्षस तपस्या करके हमारा सिंहासन लूट ले, छीन ले। और बोले ना सुखम चक्रवर्ती नहा, चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं है, उनको भी दुख है। चक्रवर्ती सम्राट कौन होते हैं? जो इस पृथ्वी पर पूरे धरा पर राज करते हैं। आप विचार करो, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी, वो भी दुख में ही उनका प्राण गया, अपने पुत्र के दुख में मरे। तो कहने लगे न सुखम चक्रवर्ती नहा, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। आजकल हम लोगों को थोड़ा सा दुख होता है तो हम भगवान को ही गालियां देना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान को ही भला बुरा करने लगते हैं कि भगवान पता नहीं कहाँ है, जितनी विपत्ति सब मेरे ऊपर डाल दी। हम लोग थोड़ा सा दुखी होते हैं तो टूटने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम लोगों को ये उपदेशित किया है आकर के, स्वतः भगवान स्वतः इस धराधाम पर आकर के हमको बता के गए हैं। अच्छा, भगवान राम का अवतार हुआ तो राम जी आए तो राम जी कितने दुखी हुए ये विचार करो। कदाचित वो भगवान है, ईश्वर है, लेकिन जब राम आए तो कह रहे जंगल में जाना पड़ा, 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा, और तो और उनकी पत्नी का भी हरण हो गया। जंगल में रो रहे हैं, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान को दी। और जब भगवान आकर के इस पृथ्वी पर दुखी हो गए तो हम कौन से नए हैं हो? जब भगवान आए और वही दुखी हो गए इस संसार में आने के बाद में, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत दुख मिल गया तो बहुत परेशान हो गए। नहीं महाराज, बड़ा कष्ट हो गया, बड़ा दुख हो गया। क्या दुख हो गया? अरे जब भगवान आए उनकी पत्नी का ही अपहरण हो गया और वही दुखी हो गए, तो हम लोगों को तो साधारण है, मनुष्य है। तो भगवान मानो ये लीला करके बता के गए हैं, बेटा गए हो तो मेहनत करनी पड़ेगी और कष्ट मिलेगा, लेकिन उस कष्ट में रहते हुए भी यदि मुझे याद कर ले जाओगे तब मैं मानूंगा कि हाँ तुमने कुछ किया है जीवन में। आजकल हमको थोड़ा सा कष्ट होता है तो बड़े ये रे बहुत दुख आ गया, बहुत दुखी हो गए। क्या दुखी हो गए? जब भगवान आए वो इतने दुखी हो गए और भगवान ने कह दिया है कि इस पृथ्वी पर गए हो तो कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन दुख जरूर मिलेगा। क्या कहा? दुखालयम शाश्वतम। अच्छा मुझे बताओ कि भोजनालय में क्या मिलता है? रेस्टोरेंट में, भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन। पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, औषधालय में औषधि मिलेगी, दवाई मिलेगी। तो अब आप विचार करो, पुस्तकालय में जाकर के कहो कि भैया मुझे 2 प्लेट छोला भटूरा दे दो। लाइब्रेरी में जाओ, पुस्तकालय में, वहां जाकर के कहो भैया 2 प्लेट छोला भटूरा लाओ, भूख बहुत तेज लगी, तो मिलेगा? अब भोजनालय में जाकर के कहो भैया मुझे रसायन विज्ञान की पुस्तक दे दो, तो मिलेगा? तो ये क्या है? यह है दुखालयम शाश्वतम। इसका क्या नाम है? दुखालय। यहाँ क्या मिलेगा? हम लोग यहाँ क्या मांगते हैं? दुखालय में आकर के कहते हैं भैया सुख मिल जाए, तो ये सुख नहीं मिलेगा। सुख की कल्पना करना ही मूर्खता है। पिताजी को समझाते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहने लगे महाराज इस संसार में कोई न कोई किसी न किसी चीज से दुखी है। आजकल देखिए हम लोग के दुख का क्या कारण है? दुख क्यों होता है हमको? दुख हमें क्यों होता है इसका विचार किया? हमारी चाह से हमें दुख होता है। हमने ये चाहा कि भैया हमें ये मिल जाए और नहीं मिला तो दुख हुआ।
लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की कोई चाहत ही नहीं है तो आप दुखी कभी नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों की चाह जो है कि ये चाहिए वो चाहिए, ये मिल जाए वो मिल जाए, यही दुख का मूल कारण। कहते हैं चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से नोट बुनाती रही, चाह नोट से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जी से लगा जी जरा हो गया, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। और चाह हमें चाहिए उनकी हरदम, लेकिन अगर ये चाह ले तो फिर क्या चाहिए। इसलिए चाह मूल कारण दुख का क्या है? चाह। चाह को बदलो। किसी के पास साइकिल है, ध्यान देना, किसी के पास साइकिल है, जाकर के पूछो भैया साइकिल चलाने में आनंद आ रहा है, कहेगा नहीं। क्यों? कहे भैया साइकिल नहीं मोटरसाइकिल होता तो बढ़िया आराम से चलते, इसमें पैडल मारते मारते थक जाओ, धीरे धीरे चलती है, आनंद नहीं है। उस साइकिल वाले को किस चीज की चाह है? मोटरसाइकिल की। और मोटरसाइकिल वालों से जाकर के पूछो भैया मोटरसाइकिल चला रहे हो आनंद आ रहा है, वो कहेगा मोटरसाइकिल में आनंद नहीं है। क्यों? लेकिन साइकिल वाला तो कह रहा था मोटरसाइकिल में आनंद है, और मोटरसाइकिल वाला क्या कह रहा है? इसमें कोई आनंद नहीं है। अरे धूप है, गर्मी है, इतनी धूप में जाओगे मुंह काला हो जाता है? ठंडी में ठंड लगती है, क्या मतलब है? बढ़िया 4 व्हीलर हो तो अंदर गर्मी में एसी चला लो, ठंडी में ब्लोअर चला के आराम से चलो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो मोटरसाइकिल वालों की क्या चाह है कि 4 व्हीलर मिल जाए बढ़िया। और जिनके पास 4 व्हीलर है उनसे जाकर के पूछो तो वो ये कहेंगे कि भैया ये पुरानी हो गई, नया मॉडल जो अभी लॉन्च हुआ है 2023 में, उसमें बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कोई मारुति लिया है तो कहता नहीं फॉर्च्यूनर में ज्यादा बढ़िया सुविधा है। और जिनके पास फॉर्च्यूनर है उनसे मिलो तो कहेंगे भैया लैंड क्रूजर लेते, आरडी लेते, BMW लेते, उसमें ज्यादा आनंद है। ये सब कुछ साधारण गाड़ी। और जिनके पास उनके पास वो भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों अरबों की जिनके पास गाड़ियां हैं, उनसे जाकर के पूछो तो कहेंगे भैया हेलीकॉप्टर लेते, पर्सनल जेट होता तो भी आनंद आता। और तो और जिनके पास सब कुछ है वो चांद पर भी जमीन ले रहे हैं। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो कहते हैं महाराज ये चाह ही मूल कारण है। अभी हम कहते हैं भैया कुछ नहीं चाहिए, किसी ने सोने की चैन पहनी है, हमने देखा कि भाई हमारे पास होती तो मजा आ जाता, दुख हुआ कि भाई इसके पास है मेरे पास नहीं है सोने की चैन। लेकिन अगर मुझे पहनने नहीं है, मुझे तुलसी का माला पहनना है, तो फिर मैं सोने की चैन का गरीब। चाह खत्म करो, सुखी हो जाओ। चाह कैसे खत्म करना है? कहते चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। जिसकी चाह गई, चिंता मिट गई, क्या हुआ? बोले वो साहंसाह है, वो अपने आप में राजा से कम नहीं है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अपने आप में राजा है। राजा के पास अरबों की संपत्ति होगी, लेकिन वो कुछ न कुछ चाह रहे होंगे। लेकिन क्या है? बोले फकीर जो होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो आनंद ले रहे हैं। फकीर का अर्थ क्या है? फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। जो फकीर हो गया उसे कुछ नहीं चाहिए। फकीर क्या है? फकीर की एक उदाहरण देते हुए पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, लेकिन फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। जो हम लोगों को चिंता है, फिकर है लोगों की, यही सबसे बड़ा मूल कारण है। तो संत लोग हैं, फकीर हैं, क्या है? उनको किसी की कोई फिक्र नहीं। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। फकीर के पास क्या है? करों की शुद्ध थारी है,
हाथ को ही थाली बना लेते हैं, करपात्री हैं, लाओ हाथ में दे दो, खा लिए, हाथ धुल लिए। अब एक थाली रखें तो थाली बैग में ले, उसके लिए एक झोला रखें, उसके लिए दुनिया भर का कोई किसी प्रकार का कोई कुछ मिला, हाथ में मिला, खा ली। तो कहते हैं करों की शुद्ध थारी है, शिला की सेज प्यारी है, सिराहना अपने हाथों का अमीरी त्याग देता है। क्या कहते हैं कि हाथों से खाते हैं, कोई पत्थर मिल गया, नीचे पड़े हैं, सो गए, और सिराहना अपने हाथों का लगाया, सो गए। और मिले जो खुश्क रोटी है, बदन पर एक लंगोटी है, सजी सब बात खोटी है, फकीरी अमीरी त्याग देता है। तो जो फकीर होते हैं ये अपना एकांत में रह करके भजन करते हैं, वही प्रसन्न हैं। तो कहते हैं पिताश्री आप भी अगर सुख चाहते हो तो एकांत में, मुनिर एकांत जीविनहा, एकांत में रह करके भगवान का भजन करो, उसी में कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी ने अपने पिताश्री को समझाया, पिताश्री जंगल में चले गए, संतों के साथ चले गए, भजन करते हुए शरीर पूरा होता है।